हिंदुस्तान सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है। इक़्तिसादी ताउन में यह काबिल ज़िक्र इजाफा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की निशानदेही करता है। सऊदी खबरसां सरकारी इदारे SPA ने इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट जारी करते हुए आदाद शुमार भी पेश किए हैं। फलस्तीन के महकमे सेहत ज़राए ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों से फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 40,786 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने 48 अफराद को हलाक और 70 को जख्मी किया है। इसके मुकाम कामस्टका में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम 22 अफराद की नाशें निकाल ली गई। आला ओहदेदारों ने इस हादसे के सिलसिले में तहक़ीक़ात का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो शख्स मुल्जिम या मुजरिम है। अदालत ने कहा कि घर गिराने से पहले पूरे मुल्क के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इसके गैर आईनी इक़दामात अब बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने अदालत के इस मुशाहिदे का खैर मकदम किया जिसमें घरों को इन्हदाम करने की कानूनी हैसियत पर कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि मुल्जिम या मुजरिम होने के बावजूद उसका घर मस्मार नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने असेंबली में इंसदाद इस्मत दरी बिल पेश किया जिसके तहत मुजरिम को अंदरून 10 दिन में सजाए मौत दी जाएगी। कोलकाता में हुए खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के बाद माहौल गरमाया हुआ है जिसके बाद हुकूमत हरकत में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयतुल उलमा हिंद और मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 मुतासरा अफराद की दरख्वास्तों पर पीर को समाअत के दौरान बुलडोजर जस्टिस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी के अलावा राज्यसभा साबिक रुकन पार्लियामेंट बिरन अकबर ने भी इस मामले पर दरख्वास्तें दाखिल की थी। मगरबी बंगाल हुकूमत के मुताबिक अपराजिता विमेन एंड चिल्ड्रन बिल, मगरबी बंगाल फौजदारी कानून और तरमीम बिल 2024 के नाम से पेश किए गए। इस बिल का मकसद इस्मत दरियों और जिनसी जराइम से मुतालिक नई दिफात मुतारिफ करके खवातीन और बच्चों की हिफाजत को मजबूत बनाना है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और इन तमाम रियासतों के वज़राए आला से इस्तीफे का मुतालबा किया जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करने में कामयाब नहीं हो सके। लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पेश किए गए बिल के दौरान वो असेंबली से खिताब कर रही थी। महकमे मौसमियात ने मुल्क की तकरीबन 16 रियासतों में बारिश के सिलसिले में अलर्ट जारी किया है। इस सिलसिले के तहत हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से मुश्किल हालात पैदा हुए। 100 से ज़ायद सड़कें बंद कर दी गई जबकि 8 अजला में सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। रियासत महाराष्ट्र के वर्धभा इलाके और गुजरात में भी अलर्ट जारी किया गया है। गाय स्मगलिंग के शुबे में एक तालिबे इल्म को फायरिंग करके हलाक कर देने के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया रियासत हरियाणा में दिल्ली आगरा कौमी शाहराह पर वाक़े गतपुरी के करीब पेश आया था। मुलजिमीन की शिनाख्त अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा, स्वरू और आदेश के तौर पर की गई है। हरियाणा के जंद में एक अलमनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि दीगर 8 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को जिले महबूबाबाद के बारिश से मुतासरा कई मंडल का दौरा किया। उनके हमरा रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, सीतक्का के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने महबूबाबाद के मुतासरा हर किसान को 10,000 रुपए फौरी इमदाद का ऐलान किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के साथ मुताल्लिका MLA प्रकाश गौड़, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप, रंगारेड्डी कलेक्टर शशांक ने उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबी ज़खायर का दौरा करते हुए मुआयना किया जो पानी से लबरेज हो चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उस्मान सागर रिजर्वर से जुड़े एक केस की समाअत करते हुए तेलंगाना हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो उस्मान सागर ज़खायर का रिकॉर्ड पेश करें। FTL में तामीर के सिलसिले में नोटिस हासिल होने के बाद कई अफराद हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया है कि तेलंगाना में हुई बारिश और उससे पैदा शुदा सैलाब की सूरत हाल को आफत समावी करार दिया जाए क्योंकि बारिश और सैलाब से रियासत तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक दिन कबल ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीएम रेवंत रेड्डी से बात करते हुए इमदाद का तयक़ुन दिया था।
सैलाब के पानी में फंसे तकरीबन 10 अफराद को पुलिस मुलाजमीन ने बचाने में कामयाबी हासिल की, जिनमें शीरख्वार भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक जिले नागर कर्नूल के देवरकुंडा मंडल के जंगलाती इलाके में शदीद पानी के बहाव में तकरीबन 10 अफराद फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को कहा है कि खम्मम कस्बे में वाक़ मुनेरू नदी में आए सैलाब की वजह से गैर मजाज कब्जे और तामीरात हैं। वजीर आला ने मुसलसल दूसरे दिन सैलाब से मुतासरा खम्मम जिले के मुख्तलिफ मंडल का दौरा किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े क़ाज़ीपेट का उर्स शरीफ बसद अक़ीदत व एहतराम मनाया गया। 1 सितंबर को रात 12 बजे रस्म संदल माली अंजाम दी गई, जबकि 2 सितंबर को महफिल चिरागा और समा मुनक़्क़िद हुई। सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मरासिम उर्स अंजाम दिए। रियासती वजीर हरीश राव की कार पर उस वक्त पथराव किया गया जब वो अहम बीआरएस कायदीन बशमूल सबिता इंदिरा रेड्डी, पी अजय कुमार और एन नागेश्वर राव के हमरा सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने और मुतासरा रिहायशियों को इमदाद की पेशकश करने के लिए खम्मम पहुंचे थे। ताहम हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस कारकुनों ने उनकी कार पर पथराव किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े क़ाज़ीपेट के उर्स शरीफ तक़ारीब में शिरकत करने वाली अहम शख्सियात में स्पीकर असेंबली जी प्रसाद, के काव्या, वरंगल MP, हनमकुंडा MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी, वर्धमापेट MLA नागराज, भोपालपल्ली MLA जी सत्यनारायण, मानकुंड्रू MLA डॉक्टर के सत्यनारायण, अंबर किशोर झा, कमिश्नर ऑफ पुलिस मीर जी सुधारानी, म्युनिसिपल कमिश्नर GWMCPR चेकयू, शेषु माधव, भद्राकली मंदिर वो दीगर शामिल हैं। उर्स में शामिल होने के लिए मैं आज श्री खुसरो पाशा जी बुलाए मेरे को, और इस मौके में इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतना, खुसरो पाशा साहब कांग्रेस के लिए काम करना, स्टेट पूरा फिरना, रेवंत रेड्डी जी इस मुल्क के मुख्यमंत्री बनना, कांग्रेस गवर्नमेंट आना बोल के दरगाह को मैं मान के गया, वो हिसाब से हुआ और मैं भी MLA जीता। और ये दरगाह बहुत मशहूर दरगाह है, इधर हिंदू मुसलमान पूरे मानते हैं दरगाह को। हिंदू मुसलमान भाई भाई के सर का मिल के रहना बोल के एक दुआ मांगता हूँ। और एक बार खुसरो पाशा जी को मेरा दिल से दुआ मांग रहा हूँ, उन्होंने पार्टी के लिए और हिंदू मुस्लिम के लिए, ये दरगाह के लिए बहुत बड़े सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके लिए मैं कभी भी दुआ मांगते रहता हूँ बोल के आप सबसे बोलते हुए। डिप्टी स्टेट टैक्स ऑफिसर महबूबनगर जिले वेंकटेश्वर रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने मंगल 3 सितंबर को दुकान के मालिक से 10,000 रुपए की रिश्वत तलब करने और कबूल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया। रावलपिंडी में खेले गए टेस्ट मैच में जीत के साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 0-2 से क्लीन स्वीप कर लिया। बांग्लादेश के तमाम 6 बल्लेबाजों ने चौथी इनिंग्स में ठोस शिराकत की ताकि पाकिस्तान की वापसी का कोई इम्कान न रहे। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया।